बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग कैरियर इन बायोलॉजी को देखेंगे, इसमें क्या मौजूद है। अकॉर्डिंग टू बुक स्कैन हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे। क्लास 9 की बायोलॉजी में पढ़ रहे थे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। कैरियर इन बायोलॉजी, द कैरियर ऑफ स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट टू ऑब्टेन अ डिग्री। जो बच्चों का कैरियर है वो डिग्री हासिल करना, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। द स्टूडेंट्स हु हैव चूजन द बायोलॉजी, वो तमाम स्टूडेंट जो बायोलॉजी को पसंद लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। दे कैन प्लान टू अडॉप्ट सम एज कैरियर, वो अपना कैरियर प्लान कर सकते हैं इन द फॉलोइंग फील्ड। कुछ नीचे फील्ड्स दी हुई हैं, उसके अंदर कैसे कैसे कर सकते हैं, चलें इसको भी देखते हैं। मेडिसिन एंड सर्जरी, मेडिसिन डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मेडिसिन जो है वो डायग्नोसिस में या किसी पेशेंट के ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ डिजीजेस, किसी भी बीमारी किसी जानदार के अंदर आ जाए तो उस बीमारी का खात्मा कैसे होगा, तो इसके ज़रिए भी हम बायोलॉजी के अंदर भी, इस कैरियर के अंदर हम लोग एंटर हो सकते हैं, मेडिसिन और सर्जरी के अंदर। एंड सर्जरी डील विद रिपेयर, रिप्लेस और रिमूवल द अफेक्टेड ऑर्गन्स। अगर जो बायोलॉजी वाले फील्ड वाले हैं वो आगे जाके जब बायोलॉजी की फील्ड को ही कंटिन्यू रखते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, तो वो लोग MBBS करने के बाद वो लोग डिजीज़ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ऑर्गन की रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑर्गन कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मेडिकल एंड सर्जरी, मेडिसिन एंड सर्जरी के अंदर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर। दिस डील विद प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। इसके अंदर हम लोग वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स की स्टडी करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। या हम इन चीज़ों को देखते हैं, वेजिटेबल्स को, सब्जियों को, फलों को, मुख्तलिफ फसलों को, और दूध, दही, अंडे, ये डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं इनको देखते हैं। इसमें मजीद आगे लिखा है, पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, पाकिस्तान जैसे कि एक एग्रीकल्चर कंट्री है, इट कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर, इस फील्ड के अंदर। तो इस फील्ड के अंदर भी लोग आके मजीद पाकिस्तान को और अपने आप को भी फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री आर द सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट्री के अंदर लोग बायोडाइवर्सिटी टकराती है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? वैराइटीज ऑफ एनिमल्स। वैराइटीज ऑफ एनिमल आपको जंगलात के अंदर ही मिलेंगे, तो उनके बारे में स्टडी करना। बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल, मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को, ऑफ मेनी काइंड्स विच लिव देयर, जो वहाँ पे रहते हैं। तो फॉरेस्ट्री अगर हम लोग देखते हैं तो फॉरेस्ट्री से हमें जंगलात के बारे में पढ़ते हैं, मुख्तलिफ तरह के जानदार, जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे, ये सब हम लोग को उसमें मालूमात होती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए कि वो नए जंगलात को लगाए, एज वेल एज प्रिजर्वेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वन, ताकि वो इन जानदार को, जो वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स हैं, इनको बचा सके। तो हम लोग इस फॉरेस्ट्री पढ़ के, बायोलॉजी वाले फॉरेस्ट्री पढ़ के इस फील्ड के अंदर भी आगे बहुत काम कर सकते हैं अपनी मुल्क की सतह के लिए। इसके बाद है फार्मिंग। इन दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन के अंदर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्म, हम लोग मुख्तलिफ तरह के फॉर्म की डेवलपमेंट कर सकते हैं। फॉर्म हाउस, डिफरेंट तरह के फॉर्म्स का मतलब यहाँ पे एनिमल्स फॉर्म्स हैं, टेक प्लेस सच एज फिश फॉर्म, जैसे कि मछलियों का फॉर्म्स, कैटल फॉर्म, पोल्ट्री फॉर्म्स एटसेट्रा, वगैरह वगैरह। बहुत तरह के फॉर्म्स लगा के हम लोग एनिमल की प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनिमल। नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जहाँ पे हम लोग एनिमल की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं एज सोर्स ऑफ मीट, ताकि हम लोग गोश्त की जो ज़रूरत है मुल्क की उसको पूरा कर सकें, एंड मिल्क, दूध की, लेदर की और वूल वगैरह की, ये तमाम ज़रूरत को हम पूरा कर सकें मुख्तलिफ फॉर्म बना के। तो फार्मिंग के अंदर हम लोग ये तमाम चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। दिस प्रोफेशन इज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। ये एग्रीकल्चर साइंस का ही पार्ट है। इट डील विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल। यहाँ पे हम लोग जानवरों की केयर और मुख्तलिफ जानवरों की ब्रीडिंग को देखते हैं, विच आर बेनिफिशियल फॉर मैन, जो कि इंसान, ताकि इंसान उससे फ़ायदा उठा सके। मुख्तलिफ तरह के जानवरों की प्रोडक्शन बनाने के लिए भी एनिमल हस्बेंड्री जो है एक बहुत अच्छी फील्ड है। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट फील्ड है वो है फिशरीज। ये भी बहुत अच्छी फील्ड है। दिस प्रोफेशन डील विद द इंक्रीजिंग क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। इसके जरिए हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं किस तरह हम लोग फिश की क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। फिश इज़ वन बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिश जो है प्रोटीन का एक सबसे बेस्ट सोर्स है। नेक्स्ट है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। वैसे तो हम ये बायोलॉजी की ब्रांचेस के अंदर देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मुख्तसर आया तो मैं इस पर भी डिस्कस कर लेता हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव प्रोफेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव प्रोफेशन है। इस डील विद द मैनिपुलेशन ऑफ जीन। यहाँ पे हम जीन की मैनिपुलेशन को देखते हैं टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट।
ताकि अपने हम लोग वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स को बना सकें, सच एज इंसुलिन, जैसे कि इंसुलिन की प्रोडक्शन, ग्रोथ हार्मोन्स की प्रोडक्शन, इंटरफेरोन्स वगैरह वगैरह, इन सब की प्रोडक्शन। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इंशाल्लाह जैसे टकराते रहेंगे टॉपिक्स में तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। एग्जाम्पल बैक्टीरिया एज वेल एज अदर, जैसे कि हम लोग बैक्टीरिया वगैरह की जो एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, जिसके जरिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं, तो हम लोग इस फील्ड के अंदर ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बायोटेक्नोलॉजी का जो लास्ट टॉपिक था वो भी कंप्लीट हुआ। तो कैरियर इन बायोलॉजी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।